मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा फॉर यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों आज से हम लोग पर्यावरण शुरू कर रहे हैं, जो कि खास तौर से यूपी टेट के लिए शुरू कर रहे हैं। यूपी टेट 2021 अभी चल रहा है मित्रों। यही सिलेबस आपके 22 में ही रहेगा, क्योंकि मित्रों हम लोग पर्यावरण को तो नहीं बदल सकते हैं। चलिए मित्रों हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण। तो मित्रों यदि हम बात करें पर्यावरण को हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्यावरण। तो देखिए मित्रों यदि हम पर्यावरण की छंद विच्छेद करें तो एक तरफ आ जाएगा परि और दूसरे तरफ आ जाएगा आवरण, परिधन आवरण। देखिए मित्रों जो आवरण है, आवरण आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन मित्रों आवरण को हिंदी में क्या कहते हैं, आवरण को हिंदी में कहते हैं घेरा। आवरण को हिंदी में क्या कहते हैं, आवरण को हिंदी में कहते हैं घेरा। और मित्रों ध्यान दीजिए परि का मतलब क्या होता है, परि का अर्थ होता है चारों तरफ से। अब मित्रों ध्यान दीजिए परि का मतलब होता है चारों तरफ से। अब चारों तरफ से क्या, तो मित्रों चारों तरफ से यानी कि किसके चारों तरफ से, तो देखिए मित्रों यहाँ पर एक शब्द है जीव, यानी कि जीव के चारों तरफ जो घेरा मिलता है, जीव के चारों तरफ जो दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। यानी कि मित्रों जीवों के आसपास का जो पास पड़ोस होता है, जीव के आसपास की जो मृदाएं होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, जो कुछ भी जीवों के चारों तरफ दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ठीक मित्रों, आसानी से परिभाषा थी। अब मित्रों हम बात करते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए मित्रों पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। देखिए मित्रों जो इन्वायरमेंट है यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनेर से बना हुआ है। मित्रों ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वायरोनेर। अब मित्रों हम बात करते हैं कि इन्वायरोनेर का क्या मतलब होता है। इन्वायरोनेर का मतलब होता है पास पड़ोस। अब पास पड़ोस क्या, पास पड़ोस के जीवों के वातावरण से संबंधित होता है। तो मित्रों हम समझ लिए हैं इन्वायरमेंट जो है या इन्वायरमेंट का मतलब होता है पास पड़ोस, जीव जो दिखाई देते हैं, जो आपके वातावरण के आसपास होते हैं, वह सब क्या है, वह सब पर्यावरण है, वह सब इन्वायरमेंट है। अब मित्रों हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक क्या हैं। तो चलिए देखिए मित्रों पर्यावरण के घटक की बात करें तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं। तो देखिए मित्रों एक आपका घटक होता है प्राकृतिक घटक और दूसरा घटक होता है मानव निर्मित घटक। यानी कि पर्यावरण दो प्रकार से होते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है, एक मानव निर्मित पर्यावरण होता है। तो चलिए मित्रों यदि हम बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण की, उसके बाद बात करेंगे मानव निर्मित पर्यावरण की। तो मित्रों देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में आपके दो पर्यावरण आते हैं, एक आता है जैविक और दूसरा आता है अजैविक। तो मित्रों जो जैविक होता है, जैविक का मतलब क्या होता है, जैविक में सीधी मतलब होता है मित्रों जिसमें जीवन पाया जाता हो। देखिए मित्रों जैविक में दो तरफ आते हैं, एक वनस्पति जगत आता है, एक जीव जगत आता है। वनस्पति जगत में मित्रों जो सजीव होते हैं, जिसमें जीवन पाया जाता है, उसी को जैविक कहते हैं। या जंतु जगत जो होता है, जिसमें जो सजीव होता है, जिसमें जीवन पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैविक घटक। यानी कि मित्रों चाहे पेड़ पौधे हो गए, चाहे मनुष्य हो गया, चाहे जो आपके जानवर हो गए, जहाँ जहाँ पर जीव पाया जाता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जिसमें जीव पाया जाता है, वह आपका जैविक पर्यावरण होता है। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं अजैविक। अजैविक पर्यावरण किसे कहते हैं। अजैविक का मतलब मित्रों सीधी सी बात होती है क्या, निर्जीव की। अजैविक की हम बात करते तो सीधा सा निर्जीव, और जैविक की बात करते तो सीधा सा जीव। जीव मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है। अब मित्रों अजैविक में कौन कौन से निर्जीव होते हैं। देखिए मित्रों जैसे कि यह एक मनुष्य हो गया या एक पेड़ हो गया, पेड़ के आसपास क्या पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है, पठार पाया जाता है, मरुस्थल पाई जाती है, वायु पाई जाती है। यह सब क्या है, यह सब मित्रों आपके अजैविक घटक है। अजैविक घटक है, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, वायु हो गया। क्या इसमें जीव होता है, नहीं, लेकिन यह क्या है, यह एक अजैविक घटक है। अजैविक घटक होते हुए भी यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। किसके लिए, जैविक घटक के लिए। तो दोनों के बीच क्या होता है, दोनों के बीच सामंजस्य बना रहता है। यह है मित्रों प्राकृतिक पर्यावरण के घटक।
तो मित्रों अब हम बात कर लेते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण के जो घटक होते हैं मित्रों, ये भी एक प्रकार से निर्जीव होते हैं, लेकिन यह जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि मित्रों जो घोंसला होता है, रहने का स्थान होता है, मनुष्य के द्वारा जो घर बनाया जाता है, यह सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं एक प्रश्न का। देखिए मित्रों, टेस्ट ट्यूब बेबी में निम्नलिखित किस घटक का उदाहरण है? तो मित्रों जैविक घटक का उदाहरण है, अजैविक घटक का उदाहरण है, मानव निर्मित है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए मित्रों टेस्ट ट्यूब बेबी में, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है वहाँ पर जीवन पाया जाता है, वहाँ पर एक नए बच्चे का सृजन किया जाता है, एक नए बच्चे का निर्माण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं। देखिए मित्रों हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि इन्वायरोनेट से क्या तात्पर्य होता है। इन्वायरोनेट से तात्पर्य होता है पास पड़ोस से। चलिए मित्रों अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है। तो देखिए मित्रों हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट। यूपी टेट में मित्रों जो पर्यावरण का शिक्षण है, पर्यावरण के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा जो कि पीछे देख चुके, घटक, संबंध, पर्यावरण की क्या अवधारणाएं हैं, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और प्रदूषण, इतनी बातें पढ़नी है हमको पर्यावरण के अंतर्गत। और मित्रों भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है विश्व भूगोल और भारत भूगोल, जो कि संपूर्ण विश्व भूगोल, संपूर्ण भारत भूगोल पढ़ना है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं विविध की। विविध के अंतर्गत यातायात, कृषि, इतिहास व अन्य पढ़ने हैं। यातायात के अंतर्गत वायु, सड़क और रेल परिवहन पढ़ना है। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है विज्ञान। विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव, ये सब पढ़ना है। तो मित्रों हम बात कर रहे थे पर्यावरण की, तो पर्यावरण की बात तो कर रहे थे, अब हम उसके आगे से पॉइंट लेते हैं, मानव और पर्यावरण के मध्य क्या संबंध है। हम बात करेंगे बिल्कुल जीरो से, सबसे पहले शुरुआत के काल से, जहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई। मानव जब की उत्पत्ति हुई तो पर्यावरण अस्तित्व में आया। देखिए मित्रों सबसे पहले पर्यावरण का निर्माण हुआ होगा, उसके बाद ही मनुष्य का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि जब पर्यावरण अनुकूल हो गया होगा किसके लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, तब पर्यावरण की अस्तित्व हम लोग समझते हैं। तो मित्रों काल के अनुसार हम लोग इसे विभाजन करते हैं, काल की दृष्टि से हम इसे 4 कालों में बांटते हैं। तो मित्रों सबसे पहला काल जो है, सबसे पहला काल की बात करें तो सबसे पहला काल है आखेटक काल। आखेटक काल को क्या कहा जाता है मित्रों, आखेटक मतलब होता है शिकारी, तो आखेटक काल को ही शिकारी काल कहा जाता है। शिकारी कौन था मित्रों, शिकारी सर्वप्रथम जो था वह आदि मानव था। बिल्कुल मित्रों सबसे पहले जीरो की बात कर रहे हैं, जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है तब की। तो आखेटक काल को शिकारी काल कहते हैं। तो शिकारी कौन था, शिकारी आदि मानव था। और यदि हम बात करें कारक क्या था इसका, तो कारक था पाता और दाता। तो मित्रों देखिए जो शिकारी काल का मानव था, जो आखेटक काल का मानव था, जो आदि मानव था, वह प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी पाता था वह उसको खाता था, यानी कि प्रकृति के ऊपर पूर्णतः निर्भर था। इसी को हम लोग आखेटक काल, शिकारी काल, आदि मानव काल कहते हैं। अब मित्रों हम देखते हैं दूसरा काल। दूसरे काल की बात करें तो मित्रों पशुपालन काल आता है, और पशुपालन काल को ही सामाजिक मानव कहते हैं। देखिए मित्रों जो आखेटक काल था, आखेटक काल से जब मनुष्य का और ज़्यादा विकास हुआ तो वह क्या किया, वह जैसे कि जो हिंसक जानवर नहीं थे उनको वह संरक्षण प्रदान किया, उनको हिंसक जानवरों से बचाना शुरू किया। जैसे कि मित्रों आपकी भैंस होगी, भैंस को कौन मारकर खा जाता है, शेर। तो मित्रों भैंस को मनुष्य ने बचाना शुरू किया और भैंस के माध्यम से दूध निकालना शुरू किया। बकरी को वह हिंसक जानवरों से बचाना शुरू किया। मनुष्य के अंतर्गत थोड़ी सी दया की भावना आई तो वह क्या किया, पशुओं को पालने लगा, पशुओं को पालकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगा। जब पशुओं को पालने लगा तो इसे क्या कहते हैं, रूपांतरणकर्ता कहते हैं, इसी को सहायक कहते हैं। देखिए मित्रों जब मनुष्य पशुओं को पालने लगा, पशुओं के दूसरे जीवों से रक्षा करने लगा, तो इससे किसका विकास होता है, इससे समाज का विकास होता है। जब समाज का विकास होता है तो क्या कहते हैं, मनुष्य का समूह बनने लगा, मनुष्य संगठित होकर रहने लगा। किस काल की बात है मित्रों, यह आपकी दूसरे काल की बात है, जिसे पशुपालन काल या सामाजिक मानव कहा जाता है। अब मित्रों हम बात करते हैं तीसरे काल की। तो मित्रों मनुष्य का और थोड़ा सा विकास हुआ। तीसरा काल में हम लोग कहते हैं कृषि काल। कृषि काल में क्या हुआ मित्रों, कृषि काल को ही परिवर्तनकर्ता का संबंध कहा जाता है, किससे, आर्थिक मानव से। तो देखिए मित्रों जो कृषि काल है, कृषि काल में मानव का जब और विकास हुआ, वो पशुओं की जरूरत को जब पूरा करने लगा, अगले काल से जब इस काल में आया तो उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया। कुछ पेड़ पौधों को काट कर
जमीनों को साफ कर उसमें खेत बनाना शुरू कर दिया। जब खेती करना प्रारंभ कर दिया तो अन्न उपजना शुरू हो गया। अन्न उपजना शुरू हो गया तो क्या हो गया, पहले के काल में थोड़ा सा परिवर्तन आया। जब अन्न ज़्यादा उपजने लगा तो इसे क्या कहते हैं, आर्थिक मानव कहते हैं। यानी कि आप धन संपदा से जितना ज़्यादा संपन्न रहते हैं उसी का आपकी आर्थिक स्थिति कहा जाता है। तो इसीलिए मित्रों कृषि काल को आर्थिक मानव कहा जाने लगा। अब मित्रों हम बात करते हैं चौथा काल और अंतिम काल, प्रौद्योगिकी काल। प्रौद्योगिकी काल को ही विध्वंसक काल कहते हैं। विध्वंसक की संज्ञा दी जाती है और जिसे हम प्रौद्योगिकी मानव कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए मित्रों प्रौद्योगिकी काल को वर्तमान काल कहते हैं। देखिए मित्रों जो आज का मानव है, आज का मानव क्या किया, प्रकृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर दिया है। देखिए मित्रों पहले तो हम लोग ज़मीन पर रह लेते थे, आज संगमरमर के पत्थर हर घर में लगभग देखने को मिलते हैं। तो मित्रों संगमरमर के पत्थर तो ला रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ से पहाड़ों को तोड़ कर ला रहे हैं। तो इससे क्या होता है, प्रकृति में संतुलन बिगड़ जाता है। जब पहाड़ों को तोड़ेंगे तो यहाँ पर बादल बनना बंद हो जाएंगे। जो वर्षा होगी, वर्षा एक स्थान पर होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। इसी काल को क्या कहते हैं मित्रों, प्रौद्योगिकी काल या विध्वंसक मानव कहते हैं, प्रौद्योगिकी मानव कहते हैं। यानी कि मित्रों कहने का अर्थ हो गया कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रकृति है, प्रकृति में इतना ज़्यादा परिवर्तन कर दिया जिससे प्रकृति का विनाश के कगार पर पहुंच गई है। इसी को प्रौद्योगिकी काल या प्रौद्योगिकी मानव कहते हैं, जिसे विध्वंसक काल कहते हैं। चलिए मित्रों 1 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं नोट्स की बात करें तो मित्रों आपको पेन कलम कापी लेकर बैठना होता है। आप मित्रों लेकर इसको नोट्स बनाइए, आराम से बनाइए और एग्जाम में यही आएगा मित्रों, समझ लीजिए बिल्कुल। और कोर्स को पूरा कंप्लीट करा के रहेंगे, पर्यावरण को आगे और अन्य सब्जेक्ट भी चलेंगे। यदि मित्रों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों वीडियो को लाइक करना तो जरूर मत भूलिएगा, जरूर कीजिएगा और अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। देखिए मित्रों सबसे पहले की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले कौन सा काल, आखेटक काल, शिकारी काल या आदि मानव काल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों पर्यावरण का प्रथम काल आखेटक काल के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसी को शिकारी काल और आदि मानव काल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आखेटक का मानव पर्यावरण के अन्य जीवों की भांति एक कारक मात्र था, इसलिए पर्यावरण के साथ कारक का संबंध इसका बना। किसका बना, आखेटक काल का मानव का बना या शिकारी काल का मानव का बना, जिसको मित्रों हमने आपको आगे बताया है। चलिए मित्रों देखते हैं तीसरा पॉइंट है, इस काल का मानव अपने जरूरत की समस्त पूर्ति पर्यावरण से करता है और क्रियाकलाप से सहयोग देता था, इसलिए इस काल के मानव को पाता या दाता मानव कहा गया। पाता दाता का मतलब मनुष्य जो है प्रकृति से सब कुछ प्राप्त करता था। चलिए मित्रों देखते हैं अब दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका पर्यावरण का दूसरा काल, जिसे हम लोग पशुपालन काल के नाम से जानते हैं या पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के मानव ने पशुओं को पालकर हिंसक जानवरों से उसकी रक्षा की और एक व्यवस्थित जीवन प्रारंभ किया, जिसके कारण इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ रूपांतरण करता या सहायक का संबंध बना। सहायक का संबंध क्यों बना, क्योंकि जो पर्यावरण का दूसरा काल है वह पशुओं को पालना शुरू कर दिया, पर्यावरण से वह अपना संबंध बनाना शुरू कर दिया। देखिए मित्रों आगे है, इस काल का मानव सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया, इसलिए इसे सामाजिक मानव कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि समूह बनाना शुरू किया। कौन सा काल था, या दूसरा काल था सामाजिक मानव का। चलिए मित्रों देखते हैं तीसरा पॉइंट है, पर्यावरण का तीसरा काल कृषि काल के नाम से जाना जाता है। कृषि काल के नाम से क्यों जाना जाता है, देखिए मित्रों इस काल के मानव ने खेत के निर्माण के लिए सर्वप्रथम पर्यावरण में परिवर्तन करना प्रारंभ किया। खेत के निर्माण में सर्वप्रथम पर्यावरण में परिवर्तन का तात्पर्य है कि वह पेड़ों को कटाई करके जमीन को समतल करना शुरू किया, इसलिए इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता का संबंध बना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कृषि काल कहते हैं। देखिए मित्रों इस काल का मानव आजीविका के साधन की व्यवस्था में लगा था। कौन सा काल था, या तीसरा काल था, कृषि काल था। कृषि काल में क्या हो गया मित्रों, सीधी सी बात है कि सबसे पहले जरूरत हमारी किसकी थी, भोजन की जरूरत थी, सबसे पहले पेट भरने की जरूरत थी, सबसे पहले आजीविका के साधन की व्यवस्था में लगा था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे आर्थिक मानव कहा गया। अब मित्रों देखते हैं पर्यावरण का चौथा काल। पर्यावरण का चौथा काल जो है मित्रों यह वर्तमान काल चल रहा है, इसी को पर्यावरण का चौथा काल कहा जाता है। इसी को प्रौद्योगिकी के काल के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी काल के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि मित्रों इस काल के मानव ने पर्यावरण में इतना परिवर्तन
इतना परिवर्तन किया कि वह उसके विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ विनाशक या विध्वंसक संबंध था। देखिए मित्रों, जो वर्तमान काल है, इस समय का जो मनुष्य है वह अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए समझ लीजिए कि वह सब कुछ करने को तैयार है। अब मित्रों देखते हैं अगला पॉइंट है इसी में, इस काल के मानव के प्रौद्योगिकी को, इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो मित्रों आज की वीडियो हम लोग यहीं तक देखेंगे पर्यावरण को, इसके आगे हम आपको नोट्स बनाकर पढ़ाएंगे। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो जल्दी अपलोड होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।